जय जगन्नाथ। मंच पर आसीन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी, मंच पर आसीन आदरणीय हमारे स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन जी, आदरणीय DCM यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर प्रभाती पारिदा जी, आदरणीय KV सिंह देव जी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, माननीय विजयपाल सिंह तोमर जी और मीडिया के सभी बंधुगण का मैं बहुत स्वागत करती हूँ। आज जगन्नाथ धाम की भूमि पर आकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ, लेकिन मित्रों आज मैं आप सभी से एक वेदना व्यक्त करने आई हूँ। कल आप सभी ने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना राष्ट्र के नाम। उस संबोधन में उनकी वेदना भी थी, संवेदना भी थी और देश की मातृशक्ति के प्रति उनका आश्वासन भी था। वेदना इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी, DMK, TMC, सपा, विपक्ष के सभी इंडी अलायंस के घटक दल के नेताओं ने मिलकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप जानते हैं कि सर्वसम्मति से 2023 सितंबर में पारित हुआ था, यानी सभी विपक्षी दलों ने अपनी सहमति दे दी थी कि महिला आरक्षण पारित हो जाए, लेकिन कानून मित्रों केवल पारित होकर नहीं, उसका लागू होना आवश्यक है। सदन में 16, 17 और 18 अप्रैल को एक वचन पूर्ति का क्षण आया था, एक ऐसा क्षण जब जो वादा इस देश की मातृशक्ति से पूरे सदन ने सितंबर 2023 में करा था, उस वचन को पूरा करने का क्षण आया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 से ही लागू हो जाए, यानी महिला आरक्षण आने वाले लोकसभा के चुनाव में ही परिलक्षित हो जाए, वहीं पर लागू हो जाए। लेकिन विपक्ष ने हमारी एक न मानी। उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के पीठ में छुरा घोंप दिया और इस देश की मातृशक्ति ये जानती है कि उनको अधिकार देने के लिए निकले थे नरेंद्र मोदी, लेकिन अवरोध डालने के लिए विपक्ष वहां पर खड़ा रहा। ये कांग्रेस और विपक्ष के सभी दल ये चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में वोट बैंक तक, यानी मतदाता की भूमिका तक सीमित रह जाए। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई तो अपनी जिम्मेदारी से विपक्ष के सभी साथियों ने मुंह मोड़ लिया। आज हम सब यहाँ बैठकर मीडिया के माध्यम से इनके इस विश्वासघात की गाथा को जन जन तक पहुंचाएंगे। 3 प्रकार के कटाक्ष, 3 प्रकार के क्रिटिसिज्म ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन में लेकर आते हैं। सबसे पहला है परिसीमन, डिलिमिटेशन। मैं मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल पढ़ना चाहती हूँ भारतीय संविधान से। आप सब देख रहे हैं कि वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी थी झलकाते जरूर हैं, लेकिन शायद इसको खोलकर पढ़कर समझने की जहमत नहीं करते। आर्टिकल 334, मुख्यमंत्री जी मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ना चाहूंगी मीडिया के। आर्टिकल 334A क्या कहता है? Reservation of seats for women take effect, notwithstanding anything in the foregoing provisions of this part or part 8, the provisions of the Constitution relating to the reservation of seats for women in the House of the People, the Legislative Assembly of a state and Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi shall come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for this purpose। इसका अर्थ है कि सितंबर 2023 में ही विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की हामी भर दी, तब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के लिए भी उन्होंने सहमति दे दी थी।
Ladies and gentlemen, delimitation was a condition precedent to invocation of the reservation under the Nari Shakti Vandan Adhiniyam, and this was a condition agreed to unanimously by members of the opposition. इसलिए इस बात में किसी भी प्रकार की भ्रांति या भ्रम मत फैलाने दीजिएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, परिसीमन यानी डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी की कंस्पिरेसी नहीं है। परिसीमन या डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रपंच नहीं है। ये एक संवैधानिक मैकेनिज्म है। ये वही संवैधानिक मैकेनिज्म है जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई कांग्रेस पार्टी देती है, कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देती है, लेकिन जब नारियों के हक का हिसाब देने की क्षण आई तो उस क्षण में उन्होंने आते ही कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट दिया। दूसरा क्रिटिसिज्म करते हैं, ये कहते हैं कि टाइमिंग गलत था। वो कहते हैं कि चुनाव के बीच में क्यों आप लेकर आए। अरे कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, अभी स्टेट के इलेक्शन चल रहे हैं। देखिए, जब तक कि एक राष्ट्र एक चुनाव का रिफॉर्म इस देश में लागू नहीं हो जाएगा, तब तक इस देश में ये माहौल हमारा ऐसा है, नेचर ऑफ हमारी पॉलिटी ऐसी है कि चुनाव तो आते रहेंगे। मैं आपको एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूँगी। मैं 2 साल एज एन एमपी जून में आके समाप्त करूँगी, अभी मैंने कंप्लीट नहीं करा है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बंगाल का चुनाव 7वां चुनाव है जिसमें मुझे योगदान देने का मौका मिल रहा है। 40 बरस से इस देश की मातृशक्ति इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म की प्रतीक्षा कर रही है, अपने हक के लिए लड़ रही है, और अब विपक्ष किस मुंह से ये कहता है कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं? किस मुंह से कांग्रेस पार्टी, डीएमके, सपा, टीएमसी और विपक्ष इंडिया अलायंस के घटक दल ये कहते हैं कि आप इसको बहुत जल्दी ला रहे हैं? 40 बरस की प्रतीक्षा आपको नहीं दिखती? मातृशक्ति की आंखें थरथरा गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म के लिए। मैं ये भी पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि अरे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सदन के पटल पर खड़े होकर गारंटी दी थी। ये कहा था कि आप गारंटी शब्द चाहते हैं तो गारंटी ले लीजिए, वचन चाहते तो वचन ले लीजिए, वादा चाहते हैं तो वादा ले लीजिए, किसी भी राज्य का हित मैं उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूं। साथ ही में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि क्रेडिट की लड़ाई नहीं है साहब। आपने खुद ही वो वीडियो देखी अभी। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि क्रेडिट इस देश की मातृशक्ति को जाएगा, विपक्ष के सभी दलों का बड़ा इश्तिहार मैं अपनी तरफ से दूंगा। यानी श्रेय की लड़ाई नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाई नहीं थी। लेकिन भाइयों और बहनों, ये विपक्ष महिला विरोधी है और इसीलिए इनकी नीयत ही नहीं थी कि महिलाओं को सत्ता में उनकी भागीदारी या हिस्सेदारी मिले। इसका मैं प्रमाण आपको देती हूँ। सदन के पटल पर खड़े होकर इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने खुद केसी वेणुगोपाल जी जो कांग्रेस के लीडर हैं उन्हें कहा, आप 1 घंटा दे दीजिए, 1 घंटा दे दीजिए, हम इस संशोधन को लिखित में ले आते हैं जो आप चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि परिसीमन 50% से सीटों की वृद्धि कर हम ले आएंगे। एक नॉर्थ वर्सेस साउथ, ईस्ट वर्सेस नॉर्थ का जो आप नैरेटिव बना रहे हैं, यह सरासर गलत है। बार बार विपक्ष आपको यह कह रहा था कि परिसीमन के बाद कुछ राज्यों की जहां पर जनसंख्या घटी है उनका अनुपात गिर जाएगा। यह सरासर गलत है। मैं आपको तमिलनाडु का ही एग्जाम्पल देती हूँ। जब हम ये कह रहे हैं कि आप केवल ज्योग्राफी जो है यानी टेरिटोरियल बाउंड्री वो 2011 के जनगणना के बेसिस पे करेंगे, लेकिन सीटों की वृद्धि 50% तक सब यानी सब राज्यों को मिलेगी। इसका अर्थ ये है कि जो स्टेट्स की हिस्सेदारी का अनुपात अभी है
वो बरकरार रहेगा। तमिलनाडु का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। आज के दिन तमिलनाडु का 543 सीट्स में 39 सीट्स तमिलनाडु राज्य को मिलती हैं। इसमें पूरे में यानी 543 सीट्स में उनका शेयर बनता है 7.18%। अगर हम बिल का फॉर्मूला लगाते तो उनकी सीटों की वृद्धि होती 59 और उनका अनुपात घटता नहीं बढ़ता, 7.18% से 7.23% तक बढ़ता। ये बात लिखित में गृह मंत्री कह रहे थे विपक्ष को कि हम आपको ये संशोधन लिखित में दे देते हैं अगर आपको हमारी मौखिक गारंटी पे विश्वास नहीं। लेकिन विपक्ष एक नहीं माना। अब मैं बात करती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी की। वो तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए, अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे ले जाने के लिए उन्होंने इतनी गैर संवैधानिक मांग रख दी जो कोई सरकार पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने धर्म के आधार पर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करी। क्या वो भूल गए कि इस देश का संविधान, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त ही नहीं देता? बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारे देश में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन अलाउड ही नहीं है, अनुमतित ही नहीं है। इसे अंग्रेजी में कहते शिफ्टिंग ऑफ द गोल पोस्ट। अखिलेश यादव जी ने ऐसी डिमांड कर दी, वो जानते थे कि ये डिमांड पूरी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बार बार कह रही हूं, विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी। वो एक ऑब्स्टिकल बनकर, एक अवरोध बनकर खड़े हो गए। मातृशक्ति के हित की उन्होंने बलि चढ़ा दी। पर आज आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि विपक्ष के जो भी साथी हमारे थे, जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध करा, जिन्होंने महिला आरक्षण को 2029 में लागू नहीं होने दिया, उनको मैं कहना चाहती हूं, आप इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद का पात्र बनने की, और अब आप देखिएगा इस देश की मातृशक्ति आपसे कुपित है और आप उनके श्राप के भागीदार बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कल अपनी वेदना भी व्यक्त करी, अपनी संवेदना भी व्यक्त करी और मेरे देश की मातृशक्ति को आश्वासन दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी सारी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। और इस मंच से मैं आपको कहना चाहती हूं, जब तक नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधान सेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण एक चुनावी मुद्दा नहीं, एक संकल्प है जिसे हम निश्चित ही सिद्धि तक लेकर जाएंगे और नरेंद्र मोदी इस देश की मातृशक्ति को उसका हक निश्चित दिलाएंगे। जय जगन्नाथ। पहले सीएम साहब। आज ये प्रेस वार्ता को आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। आज ये प्रेस वार्ता निश्चित भाव ये देशपाई एवं विशेषकर कि महिला मानकर सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील ये विषय संपूर्ण भाव यह पर्यवेसित। मुझे संवाद माध्यम निश्चित भाव में गोटे पटे महिला सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जो यज्ञ एवं आरपटे यहाँ विफल करने जो षड्यंत्रकारी विरोधी दल मानकर विषय आपण मानकर पाखरे रखी। आ पूर्व आमर बांसुरी स्वराज माननीय एमपी दिल्ली आपण मानकर पाखरे
डिटेल आपरे से रखी सारी एवं से विषय में मोर मत रखापी चाहूँगी। गत 17 तारीख भारतीय गणतांत्रिक इतिहास रे एक कला दिवस थिला। तार कारण होछि एही दिन कांग्रेस दल नेतृत्व में विरोधी दल देशर कोटी कोटी महिला स्वप्न को चुरमार करने सहित संविधान 131तम संशोधन को सामान्य लोकसभा पराजित करी हार को सामान्य हसी हसी उत्सव भाव पालन कर देशर महिला प्रकृत हार नुह यह सामानकर अहंकार यह होची अपरिणाम दर्शितार हार एवं निश्चित भाव में तार उत्तर आगामी दिन में ये भारत वर्षर नारी शक्ति भोट देवा समय निश्चित भाव में तार उत्तर देवे। आज जमी ये घटना को लेकर आज निश्चित भाव में ये कला दिवस हिसाब से आम ताको सारा भारत वर्ष देखुं ठीक से भाव में जून 25 1975 मसीह जिते बड़े देश में जरूरीकालीन परिस्थिति इमरजेंसी लागू करा जाइतला सेते बड़े मध्य कांग्रेस दल यह एक खुशी मनाउथिले जहाँकि भारत वर्ष पाई ये प्रथम ये देश पाई गोटे कला दिवस थिला। जदि आम यह आउ टिके डिकोड करवा ताले मु कहबा चाहे जे ये देशर जनसंख्यार अधा होउछंती महिला अर्थात 140 कोटी जनसंख्यार अधा होउछंती महिला। महिलांकर बिना एठी ये सृष्टिर मध्य कल्पना करा जाई पारे नाही। आज देशर झियो माने महिला माने सबु क्षेत्र में सेमानकर पारदर्शिता आज श्रेष्ठत्व प्रतिपादन कर पाउछंती। शिक्षा क्षेत्र में हो आपंकर स्वास्थ्य क्षेत्र में हो विज्ञान क्षेत्र में हो प्रजुक्ति हो क्रीड़ा हो सब क्षेत्र में प्रशासन क्षेत्र में मध्य जदि आम सेमानकर प्रतिभा को देखिबा ताले निश्चित भाव में स्कूल रे पाठ पढ़ाइबा क्षेत्र में हो कि आज यदि आम देखिबा उड़ाजहाज आकाश में चलैबा पायलटिंग काम करिबारे मध्य आम देखिछे समस्ते ऑपरेशन सिंदूर किभଳି भाव में भारत और पाकिस्तान भितर जिते बड़े ऑपरेशन सिंदूर आरंभ है सेते बड़े महिला मानकर नेतृत्व में किभଳି भाव में नारी शक्तिर चमत्कार प्रदर्शन होता एवं आमे से 2 दिनर ये युद्ध में आम से पराकाष्ठा देखा सहित विजय करिबारे बड़ भूमिका आम देखी नारी शक्तिर भूमिका को आम देखी। किंतु आज जदि आम वास्तव में देखा कांग्रेस दल एवं विरोधी दल जो माने ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम को गत 17 तारीख में 18 तारीख में से विरोध कर वास्तव में जदि आम हिस्ट्री को भी देखा ताले निश्चित भाव में से केवल महिला सशक्तिकरण ना केवल गोटे ये होची केवल स्लोगान एवं यह गोटे फैशन कहुपे जिते बड़े प्रकृत सम्मान प्रकृत अधिकार देवार कथा सामना को आसे सेते बड़े से उपरे गोटे कथा भितर गोटे कथा समर्थन करवा गोटे कथा और भोट देकी संपूर्ण भाव में कार्यकारी करवा ये गोटे कथा संपूर्ण भाव में नारीर स्वाधीनता को एवं नारीर सम्मान को एवं नारीर अधिकार को संपूर्ण भाव में किभଳି भाव में कांग्रेस दल एवं जो माने सहित विरोधी दल हिसाब से अछंती सेमानंकर गत 2 दिनर जो आलोचना 16 और 17 तारीख में संपूर्ण भाव में भारत वर्षर समस्त सामना को ये आसला एवं से कांग्रेस सहित मिसी जो दलगुड़िक से तृणमूल कांग्रेस बा टीएमसी समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी डीएमके वामपंथी दल समस्ते निज भाषण में सारा दुनिया को देखदेले जे सेमाने होउछंती प्रकृत में महिला विरोधी और सेमाने केवल महिला सशक्तिकरण केवल मुखा पिंधिकी कथा कहती किंतु पार्लियामेंट रे जिते बड़े लोकसभा जिते आलोचना होते पछघुंचा देवा एवं से संपूर्ण भाव में विरोध करवा ये उदाहरण आज से सृष्टि कर समय अनेक कांग्रेस और विरोधी दल मत जे से पंचायत
निर्वाचन रे जेतेबेले संरक्षण कथा आसुची सेतेबेले ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରକ୍ଷଣ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମାନତା ଦେବା, ଅଧିକାର ଦେବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ତୁଲେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ସେମାନେ କେବଳ ଲ ମେକର ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଧିକାର ହେବେ, ସେ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଲ ମେକର ହେବେ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ, ଲୋକସଭାରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଲ ମେକର ହେବେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଜି ବିରୋଧୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ସେମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଆଜି ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଇଏ 2029 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ କଥାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ, ଡିଲିମିନେସନ୍ କଥାକୁ ବି ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ 272 ଜଣ ମହିଳା ଲୋକସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଶାଣିତ କରି ଯେତେବେଳେ ପଲିସି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବିଧେୟକ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧକୁ ଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକରି ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧେୟକ ଆଣି ସେଥିରେ ସମର୍ଥନ କରିକି ପୁରା କରିବା, ଏ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ନିଛୁକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗତ 17-18 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ 2029ରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଲେ, ପ୍ରକୃତରେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସଶକ୍ତକରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ଦେବା, ଯାହା 2047କୁ ଯଦି ଆମେ ବିକଶିତ ଭାରତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ନେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଧା ଶକ୍ତିକୁ, ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବା, ଏ କଥାକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଆଜି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ଆଜି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ବିଫଳ କରାଇଦେଲୁ ଏବଂ ଇଏ ବିଧେୟକ ଆଉ କେବେ ପାସ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ହେତୁ ମୁମକିନ ହେ, ଯାହା ଏ କଥା ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୟ ଆସିବ 2029ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ମହିଳା ବା ନାରୀ ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଆଜି ଯେଉଁ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକରି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଦଳମାନଙ୍କର ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସାମ୍ନା କରିବେ, ସେ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ତ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେଦିନ ଠାରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ ସେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 22 ଜାନୁଆରୀ 2015 ଦିନ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ଏ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମାଜରେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନା କହିବା, ହର ଘର ନଳ ଜଳରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ତାଙ୍କର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା କଥା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇକରି ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେଇମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାହା ସଫଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇପାରିଲା, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକମାନଙ୍କର 3 ତଲାକ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ କେତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସଂସଦରେ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା
एवं 3 तलाक रे जो समान संपूर्ण भाव में गोटे मुसलमान महिला को जेभली भाव में ताकर अधिकार को क्षुण्ण कर दि जाउथला आज माननीय मोदी जी आज मसीहा बनिक आज जेभली भाव में उद्धार कर समानता भितर आनी ये कथा को जदि आम देखा वास्तविक आज कांग्रेस केवल सबुठार दुखर कथा जे केवल कांग्रेस कहले 2 जन को बुझाए जड़े हेले सोनिया गांधी आउ जड़े हेले प्रियंका गांधी जो माने निजे महिला होकर संपूर्ण भाव एमाने आज विरोध करिसेंती। समाज पार्टी सर्वेसर्वांकर पत्नी सी डिम्पल यादव सांसद आज जन महिला होती जितेबले ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आसला ये विधेयक से निजे किभली भाव पछघुंचा देले एवं निज दल को प्राधान्य देले किंतु नारी शक्ति को से संपूर्ण भाव विरोध करें एवं अनेक एमती घटना अच्छी आम जदि ता भितर निश्चित भाव में मुझे शब्द आपको चाहिए जे इथिरे प्रथम जितेबले 1996 जितेबले माननीय देवगौड़ा सरकार समय महिला सशक्तिकरण प्रसंग ये प्रथमे सामना को आसीथिला एवं से संसदीय कमिटी रे गला परे ये पुणी फेल मारिगला सेठू कौन प्रकार तार मूवमेंट है ना 1998 2003 मसीह माननीय पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी समय 4 थर ताको प्रचेषा करा जाइथिला से समय कांग्रेस विरोध करला एवं से समय जिते आंचलिक दल अच्छा से समाजवादी पार्टी एवं ताहा सहित मध्य अन्य समस्त यहाँ संपूर्ण भाव में विरोध करते एवं खाली विरोध कर संसद भवन में तार तांडव लीला रचना करते विभिन्न प्रकार से हटचमट करके विरोध करते एणु परवर्ती पर्याय 2010 रे महिला आरक्षण बिल राज्यसभा को आसला प्रथमे एवं राज्यसभा पारित करागला एवं निजे फटो सेसन रे भाग नहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं ता परवर्ती पर्याय जितेबले लोकसभा को आसवा कथा सेतेबले लोकसभा को से आणिले नहीं कि संपूर्ण भाव में कोल्ड स्टोर रे पुणी आउ थे रखीदेले एणु ये समस्त इतिहास जहाँ कहूँ संपूर्ण भाव में आंतरिकतार अभाव एवं नारी शक्ति सशक्तिकरण कथा को केवल स्लोगान रे रखिबा ये कथा को कांग्रेस सीमित रखी जेभली भाव में नाटकबाजी से करी आसुथिला एवं एबे मध्य 2023 रे उभय लोकसभा और राज्यसभा जेभली भाव में समर्थन देवार ये कार्यक्रम भितर रखिक 2024 रे ताकू करई न देवार चक्रांत करिकी परवर्ती पर्याय एबे जितेबले ये बिल आसला संपूर्ण भाव में यहाँ निजे कांग्रेस और तार समस्त राजनीतिक दल जो माने विरोधी दल अच्छा समस्त को ये प्रकार जो चक्रांत करी आज नारी शक्ति प्रति कुठारघात करिसेंती आगामी दिन में निश्चित भाव में नारी शक्ति ये आक्रोशर शिकार निश्चित भाव में नारी शक्तिर आक्रोशर शिकार हेब ये विरोधी एवं तार सामना से किभली भाव कर से कथा तो समय कह किंतु निश्चित भाव में जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज महिला को सामना को आनिबा अधिकार को आनिबा जो आज गोटे बड़ मिशन रे आज आसछंती हुए तो आज कौन से कारण ये पार्लियामेंट रे अटकी जाए लोकसभा रे ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम काट खाई जाई पारे किंतु 2029 रे निश्चित भाव में यह आगामी दिन में सफल नेतृत्व देव एवं से परिस्थिति मध्य आगामी दिन में आपण मैंने देखा पाइबे से जानी नाहंती जे माननीय मोदी जी जो क्यों उपादान रे बनी जमी हिंदी रे गोटे कथा अच्छी उनको मालूम नहीं कौन सी मिट्टी से बने माननीय प्रधानमंत्री देश को संबोधन करी गतकाली अधघंटा पर्यंत से संबोधन करिसेंती समस्त नारी शक्ति को से आह्वान करिसेंती समस्त नागरिक मानक से आह्वान करिसेंती एणु निश्चित भाव में जो नारी शक्तिर आक्रोश रे एवं 140 कोटी लोकंकर जिते बड़े आक्रोशर सम्मुखीन हम विरोधी दल सेतेबले से सामना करि पारिब तो एणु एथिरे निश्चित भाव में नारी शक्ति को जागृत करवा
एवं आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो भली भाव में आज तांकर सामाजिक दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी जी प्राधान्य आज से देइछंती निश्चित भाव में तांकर नेतृत्व तांकर मार्गदर्शन में आज आम देशर प्रथम नागरिक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति आसन आज अलंकृत कर आज कहवाई चाहे जे जो दल निजर नीति निजर आदर्श निजर विचारधारा संपूर्ण भाव 140 कोटी लोकंकर सहित समानता आनिबा अधिकार को संपूर्ण भाव में समस्तंकर देवा ये कथा को भ्रुक्षेप न करी समुदाय जनसंख्यार अधा लोकंकर जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम को जो विरोध करवा ताहा आगामी दिन में निश्चित भाव में ये दल को एवं तांकर सहित कांग्रेस सहित तांकर समस्त विरोधी दल को उचित जवाब देवार समय आसी एवं निश्चित भाव में नारी शक्ति ताहा देवे एणु आज ये जो संवाद सम्मिलन ये करा निश्चित भाव में ये कथा को आपण समस्त को ये गणतंत्र चतुर्थ स्तंभ आपण निश्चित भाव में निवेदन करने चाहे ये जो माननीय प्रधानमंत्री जो विचारधारा जो नारी शक्ति को किभली भाव में समानता अधिकार देवा एवं संपूर्ण भाव में सामाजिक राजनीतिक अर्थदृष्टिकोण सामना को आनिबा ये कथा को जेभली भाव में पार्लियामेंट रे आज जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम आनी आगामी दिन में किभली भाव में ताहा पुणी आउ थे आसब और पारित हम से ये वार्ता को आपण माध्यम प्रत्येक जनसाधारण को प्रत्येक नारी समाज प्रत्येक व्यक्ति को भारतर समस्त नागरिकों पाखक वार्ता पहुँची पार निश्चित भाव में आपण पाखे निवेदन कर रखुच्छी धन्यवाद। बीजेपी कहूँ बिल को मंद उद्देश्य अच्छा कौन बोल रहे थे आप क्या बोल रहे थे सुषमा जी को पहले पहले वो बोले थे थोड़ा बोल दीजिए अध्यक्ष जी कुछ वो डिप्टी सीएम कहना चाहें तो लास्ट मैं एक बोलना था तो एक आदमी बोल दीजिए। After Prime Minister addressed to the nation yesterday, TMC has released a statement saying that TMC has always championed in increasing the proportionate of women representative in Parliament. That can be known through the fact that we have given 37.8% Lok Sabha representation and 46% in Rajya Sabha. Besides this, the other opposition leader Priyanka Gandhi also said that if the same bill which was passed in 23rd September 23, why we are ready to support the bill without amendment. And even what Mamata has said that what was in hurry to bring the tie-up means combining the bill of delimitation alongside women. So there are three questions that you've wrapped into one. Let me answer each one of them. So पहला सवाल आपने पूछा टीएमसी के बारे में। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है भाई साहब। वो कह रहे हैं कि वो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और खुद महिला मुख्यमंत्री होने के नाते माननीय ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो महिलाओं का जो कॉज है उसे चैम्पियन करती हैं। लेकिन आपने सदन का वोटिंग पैटर्न देखा, उन्होंने एब्सटेन तक नहीं करा। लाल बटन दबाकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन जो 33% आरक्षण अभी लागू कर देता, यानी 2029 के चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को विवश कर देता कि इस देश की मातृशक्ति को कम से कम 33% वो महिलाएं पार्लियामेंट तक पहुंचती। आज हम 74 हैं, वी आर 74। ये अधिनियम का संशोधन यदि लागू हो जाता तो हमारा सफ़र 74 से 273 तक पहुंचता, 273। यहाँ तक इसको उन्होंने होने नहीं दिया और करा क्या? एब्सटेन नहीं करा, लाल बटन दबा के मुखालफत करी है। जो कहा वो किया नहीं। सबसे पहली बात ये कहूँगी। दूसरी बात, आप कह रहे थे माननीय प्रियंका गांधी जी के बारे में आप बोल रहे थे, उनकी वार्ता प्रेस वार्ता के कुछ अंश मैंने भी सुने हैं। आपका सवाल ये था कि जो अभी है
उन्होंने कहा कि 2023 का, आपका ये सवाल था कि वो कह रही है कि 2023 का ही अधिनियम आप क्यों नहीं ले आते। और सब कुछ अगर amendment का 2023 हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। उनका कहना है कि 2023 में जो पारित हुआ था उसको इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछा दोनों भाइयों ने, बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत विनम्रता से कहूँगी कि माननीय प्रियंका गांधी जी वाड्रा जी मेरी तरह पहली बार की सांसद हैं, मेरी तरह शायद वो भी सीख रही हैं, इसलिए शायद वो इस बात से अवगत नहीं है कि ये वही बिल आया था, उसमें संशोधन लाया जा रहा है। जिस परिसीमन की हामी यानी हुंकार यानी कंसेंट उन्हीं की पार्टी दे चुकी है, हम उसी को लेकर आए थे। मैं इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आर्टिकल 334A कहता है 3 बातें। सबसे पहले आप जनगणना करेंगे, दूसरा आप परिसीमन करेंगे और तीसरा फिर आप रिजर्वेशन को लागू करेंगे। प्रियंका जी ये नहीं समझ पाई शायद, और बहुत विनम्रता से कह रही हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार ये कह रही थी कि जनगणना में डिले हो रही है। 2011 का सेंसस ले लेते हैं तो पहली शर्त पूरी हो जाती है जो कि 2023 के विधेयक में थी। दूसरा है भाई डिलिमिटेशन, ताकि किसी भी राज्य का हक ना मारा जाए। 50% सबकी, सभी राज्यों की सीटें बढ़ा देते हैं ताकि आपका अनुपात जो आज सदन में है वो बराबर रहे, बरकरार रहे। यहाँ तक कि उन राज्यों ने जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा है, खास करके हमारे दक्षिण भारत के राज्य, उनका तो हिस्सा बढ़ रहा था परसेंटेज में। और फिर हम कह रहे थे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को हम लागू कर देते हैं 2029 में ही। शायद प्रियंका जी ये भूल गई कि ये वही बिल है जिस पर उनके बड़े भाई आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उन्हीं की पार्टी ने हामी भरी, लेकिन हामी भर तो दी जब मौका आया टू पुट योर माउथ वेयर योर मनी इज, जब मौका आया वचन पूर्ति का, तो उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के खिलाफ वोट कर पुनः लाल बटन दबाकर इस देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात कर दिया। ठीक है, वो दोनों में ले लिया था मैंने, ममता बनर्जी वाला। आपका तीसरा सवाल भी ममता जी के बारे में था, वो मैंने पहले वाले में आंसर कर दिया। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। चलो, आप शायद मेरी प्रेस वार्ता में सुन नहीं रहे थे। मैंने इसको क्लब नहीं करा, ना सरकार ने परिसीमन को क्लब करा। आर्टिकल 334A मैं खोल के दे रही हूँ, जरा पढ़ लीजिए। आइए, लीजिए। नहीं उठिए, लीजिए, एक बार इसको पढ़िए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि आर्टिकल 334A। 1 मिनट भाई साहब, मुझे आवाज, 1 सेकंड मुझे जवाब दे दीजिए। 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए, प्रेस वार्ता है ना, 1 मिनट दे दीजिए। आर्टिकल 334A देख लीजिए। डिलिमिटेशन इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। पूरे के पूरे सदन की सर्वसहमति से ये बात पारित हुई है। हमने इसको डिलिमिटेशन के साथ जोड़ा नहीं है, डिलिमिटेशन कंडीशन प्रेसिडेंट थी। और एक बात मैं और बता दूं, रिजर्वेशन एब्स्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता, आइडेंटिफाइड कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे ही होगा। इसका अर्थ है कि आपको परिसीमन करना पड़ेगा ताकि सीटों की वृद्धि हो, ताकि महिला आरक्षण वास्तविकता में जो हमारी आज की जनसंख्या है उसको परिलक्षित करे। 543 की जो कॉम्पोजिशन है वो 1971 के सेंसस पे आधारित है। तब देश की जनसंख्या वाज ओनली 54 करोड़, आज तिगनी हो गई है, हम 140 करोड़ का देश बन गए हैं। Thank you. Confusion reigns supreme since the beginning of the session. The bill was passed in 2023, but why it was delayed till 16th of this month when it was notified? Number one, and delimitation is all about demographic. It is all about the demographic exercise, not a political calculation like pro rata and all that. As and when the debate progressed, then the government all in a sudden comes out and notifies the bill just on the eve of the in the midst of it. And number two,
when the people start, lawmakers starts questioning, then the parliament session stop for 2 hours, then you come out with this prorata. So all these confusions, whatever we have heard from the lawmakers, I am just presenting those facts. नहीं भाई साहब, आप शायद खुद कंफ्यूज्ड हैं थोड़े से। बहुत विनम्रता से कहना चाहूँगी, सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था। सदन कभी भी 2 घंटे के लिए उठा नहीं था। यहाँ तक कि माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफर करा था कि जो भी शंकाएं माननीय भाई साहब, प्रेस वार्ता है ना, डायलॉग नहीं है। या तो मुझे जवाब देने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय केसी वेणुगोपाल जी को ये आश्वासन दिया था कि दक्षिण भारत या किसी भी राज्य का राइट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए फॉर्मूला लाया गया कि 50% से सीटें बढ़ाई जाएंगी। और ये जो डिलिमिटेशन की कंडीशन है, इसके लिए तो डीएमके के भी साथियों ने 2023 में ही अपनी स्वीकृति दे दी थी। देखिए, विपक्ष चाहता ही नहीं था कि नारियों को हिस्सेदारी मिले, इसीलिए चाहे नरेंद्र मोदी की गारंटी हो, चाहे माननीय अमित शाह का ये निवेदन हो कि हम लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद भी विपक्ष ने केवल अड़चन डाली क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। महिला विरोधी है कांग्रेस पार्टी और पूरा का पूरा इंडिया अलायंस। धन्यवाद। उधर करें। मैम कुल मिलाकर सारे ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସବଲ ଆଉ ନାହିଁ ମଞ୍ଚରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସାଂସଦ ବାଂଶୁରୀ ସୁରାଜଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲା ପରେ ଏବଂ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, राज्यर सभापति, संगठन प्रभारी, उपमुख्यमंत्री केवीजी, आम समस्त ये ओडिशार नारी शक्ति जो भली भावरे आवेग रे थिले, जो भली ढंगरे नारी शक्ति अभिनंदन करुथिले, आपाट पार्टी लाई सरकारी स्तर गाँव स्वयं सहायिका गोष्ठी, लक्षपति दीदी, इंटेलेक्चुअल्स, इंटरप्रेन्योर्स जो भली ढंगरे महिला माने विभिन्न जगह पदयात्रा, शोभायात्रा, सम्मेलनी, स्कूटी रैली, गाँव टोली हिसाब रे ये अधिनियम को समर्थन देथिले, आमे कृतज्ञता जनाउछु। एवं ये जो आक्रोश, ये जो अपमान देशर प्रधानमंत्री जो समवेदना देचंती एवं नारी शक्तिर स्वाभिमान को बजाय रखिबा पाई जो आक्रोश महिला को मन रे आसीची, पार्लियामेंट रो पंचायत को हमें नेकिरी जीवु एवं पार्लियामेंट रो स्वर आज बांसुरी जी को माध्यम रे हमें एठी सुनिले। एको आहुरी आगो को ओडिसा रो नारी शक्ति रो आक्रोश ओडिसा रे देखिबा को मिलिबो एवं पार्लियामेंट रो पंचायत पर्यंत ये महिला आक्रोश विभिन्न रैली, सम्मेलनी, शोभायात्रा रे ओडिसा राजरास्ता रे देखिबा को मिलिबो। ये आक्रोश समस्त भूमि मानकर सम्मान, स्वाभिमान को जो भूलुंठित करिवार अपचेष्टा करिछि इंडिया अलायंस महिला विरोधी। आपण को प्रश्न रे जदि ओडिसा रो कि इंडिया अलायंस रे हमको विरोध करिछि, ताको भी विरोध करबा आरंभ